हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। इस वीडियो में हम क्लास 7th साइंस चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है उष्मा, चैप्टर का नाम है उष्मा। आज उष्मा चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। जैसा कि स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 1 दिख रहा है कि प्रयोगशाला तापमापी तथा डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानताएं तथा अंतर लिखिए। दोस्तों, प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानता और अंतर दोनों लिखना है। तो सबसे पहले हम समानता देखेंगे कि प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच में क्या समानता होती है। दोनों का उपयोग तापमान मापने के लिए किया जाता है और दोनों में पारा या अल्कोहल का उपयोग किया जाता है। तो इस तरह से प्रयोगशाला तापमापी और डॉक्टरी थर्मामीटर के बीच समानता होती है। और अंतर देखते हैं कि क्या होता है। प्रयोगशाला तापमापी का परिसर जो होता है दोस्तों, वो -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस तक होता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का परिसर 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इसमें एक अंतर और देखेंगे कि प्रयोगशाला तापमापी का उपयोग विभिन्न वस्तुओं और पदार्थों के तापमान मापने के लिए किया जाता है, जबकि डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग मानव शरीर का ताप मापने के लिए किया जाता है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है। उष्मा चालक तथा उष्मारोधी प्रत्येक के दो उदाहरण दीजिए। उष्मा चालक और उष्मारोधी के 2 उदाहरण दोस्तों आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। उष्मा चालक का हो जाएगा तांबा और लोहा। उष्मारोधी में आप लिख सकते हैं लकड़ी और प्लास्टिक। दोस्तों, इसमें और भी शब्द होंगे, आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जिसमें पहला है कोई वस्तु कितनी गर्म है इसकी जानकारी हम लोग तापमापी द्वारा प्राप्त करते हैं। तो पहला में तापमापी भर सकते हैं आप। प्रश्न नंबर 3 का ख है उबलते हुए पानी का ताप डॉक्टरी तापमापी से नहीं मापा जा सकता। ताप को डिग्री सेल्सियस में मापते हैं। अगला है बिना किसी माध्यम द्वारा उष्मा स्थानांतरण के प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। प्रश्न नंबर पहला का च है स्टील की एक ठंडी चम्मच गर्म दूध के प्याले में रखी गई है। यह अपने दूसरे सिरे तक उष्मा का स्थानांतरण चालन प्रक्रम द्वारा करेगी। हल्के रंग के वस्त्रों की अपेक्षा गहरे रंग के वस्त्र उष्मा का अधिक अवशोषण करते हैं। दोस्तों, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 को हमने देखा। क्योंकि इसमें जो शब्द लिखे गए हैं थोड़ा सा मिस्टेक है, जैसे कि आप डॉक्टरी देख सकते हैं, डॉक्टरी थोड़ा गलत लिखा गया है। एक बच्ची का बुक है, आप लोग सब पर ध्यान नहीं दीजिएगा। बाकी आंसर जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, कॉलम ए को कॉलम बी से मिलान करना है। कॉलम ए में है थल समीर के बहने का समय। दोस्तों, थल समीर के बहने का समय रात में होता है। समुद्र समीर के बहने का समय जो है ये दिन में होता है। गहरे रंग के कपड़े पसंद करने का समय जो होता है दोस्तों, ये सर्दियों में होता है। और हल्के रंग के कपड़े पसंद करने का समय ये गर्मियों में होता है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट हुआ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। सर्दियों में एक मोटा वस्त्र पहनने के तुलना में उसी मोटाई का कई परतों का बना वस्त्र अधिक उष्णता क्यों प्रदान करता है, व्याख्या कीजिए। आइए दोस्तों देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर आप और हम कैसे दे सकते हैं। जब हम सर्दियों में कई परतों वाले वस्त्र पहनते हैं तो इन परतों के बीच हवा फंस जाती है। हवा उष्मा की कुचालक होती है, जिसका अर्थ है कि यह उष्मा को आसानी से गुजरने नहीं देती। इस प्रकार फंसी हुई हवा एक उष्मारोधी परत के रूप में कार्य करती है, जो हमारे शरीर से उष्मा के नुकसान को रोकती है और हमें अधिक गर्म रखती है। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 5 के उत्तर को भी हम लोग देखें।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। चित्र 3.13 को आप देखिए, यहाँ पर एक चित्र बनाया गया है, देख सकते हैं। अंकित कीजिए कि कहाँ कहाँ चालन, संवहन तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा स्थानांतर हो रही है। दोस्तों, इस चित्र में आपको यह बताना है कि कहाँ संवहन हो रहा है, कहाँ चालन हो रहा है और कहाँ विकिरण हो रहा है। तो हमने तो अपने हिसाब से लिखा है और आप भी अपनी राय ज़रूर दीजिए कि कहाँ चालन होगा, कहाँ संवहन होगा और कहाँ विकिरण होगा। चूँकि इस चित्र को इस चैप्टर में भी एक्सप्लेन किया गया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यह पेज नंबर 31 पर दिया गया है, जल में ऊष्मा का संवहन। और यहीं पर आपको दोस्तों मिल जाएगा संवहन की डिफिनीशन और विकिरण भी मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं, इसी चित्र में आपको बताना है कि संवहन कहाँ हो रहा है, चालन कहाँ हो रहा है और विकिरण कहाँ हो गया है। जिन लोगों ने भी यह चैप्टर पढ़ा होगा तो वो आसानी से इस प्रश्न का जवाब दे पाएंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, गर्म जलवायु के स्थानों पर यह परामर्श दिया जाता है कि घरों की बाहरी दीवारों पर श्वेत का मतलब होता है दोस्तों सफेद, पेंट किया जाए। व्याख्या कीजिए। इस प्रश्न का उत्तर देखते हैं क्या होता है। दोस्तों, गर्म जलवायु वाले स्थानों पर घरों पर सफेद पेंट करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि सफेद रंग ऊष्मा का अच्छा परावर्तक होता है और गहरे रंग की तुलना में कम ऊष्मा अवशोषित करता है। यह घरों को ठंडा रखने में मदद करता है, जिससे अंदर का तापमान नियंत्रित रहता है और एयर कंडीशनिंग की आवश्यकता कम होती है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये होगा। आप देख सकते हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। 30 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल को 50 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल के साथ मिलाया गया मिश्रण का ताप होगा। तो इस प्रश्न में मिश्रण का ताप होगा 30 डिग्री सेल्सियस तथा 50 डिग्री सेल्सियस के बीच। प्रश्न नंबर घ का उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। 40 डिग्री सेल्सियस ताप की लोहे की किसी गोली को कटोरी में भरें। 40 डिग्री सेल्सियस ताप के जल में डुबाया गया। इस प्रक्रिया में ऊष्मा, दोस्तों इसका उत्तर ख वाला होगा। ऊष्मा न तो लोहे की गोली से जल की ओर और न ही जल से लोहे की गोली की ओर स्थानांतरित होगी। इसी तरह अगला प्रश्न है 10वां। इसमें भी आपको सही का निशान लगाना है कि लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया। इसका दूसरा सिरा, दोस्तों इसका दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा, क्योंकि लकड़ी का चम्मच है तो जो चम्मच का जो नीचे वाला भाग है दोस्तों वही केवल ठंडा होगा, जो जितना आइसक्रीम में डूबा रहेगा, बाकी ऊपर का नहीं। इसको आप घर पे प्रैक्टिकल करके देख भी सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है स्टेनलेस इस्पात की कढ़ाई में प्रायः कॉपर का मतलब होता है तांबा की तली लगाई जाती है। इसका कारण हो सकता है, इसमें ग का आंसर होगा। इसका कारण यह होगा कि स्टेनलेस इस्पात की अपेक्षा तांबा ऊष्मा का अच्छा चालक है। इस तरह से दोस्तों हमने आज कक्षा 7 के चैप्टर नंबर 3 ऊष्मा के सारे क्वेश्चन आंसर्स को देखे। इसमें टोटल 11 प्रश्न था दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो में ऐसे ही बने रहिए। मिलते हैं अगले चैप्टर्स और उसके क्वेश्चन आंसर के साथ। धन्यवाद।